एक पॉकेट जहां पर स्ट्रेंथ है वो है आईटी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो नए शिखर पर पहुंच गया है। क्यों ये तेजी देखने को मिली है, फिलहाल क्या सिचुएशन है, सब डिटेल्स के साथ श्रेया हमारे साथ हैं। श्रेया बताइए, मोमेंटम वीक मार्केट में स्ट्रांग है आईटी स्टॉक्स में, क्या है कारण? जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर्स में गजब की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है और ये पूरा पर्टिकुलर इंडेक्स ही अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। पहली बार 46,000 के पार ये पहुंच चुका है इंडेक्स और लगातार चौथा दिन है जब इस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे काउंटर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में जहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और वो अपने लाइफ हाई पे हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस, कोफोर्ज, HCL टेक और LTIM, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं, कैसे रहे इनके परफॉर्मेंस 6 महीने और 1 साल में। वो स्क्रीन पर एक बार लाइए ताकि मैं डेटा पढ़ के बता सकूं कि कोफोर्ज में 6 महीने में क्या रिटर्न हमें मिले हैं, साथ ही 1 साल में उसने कैसा रिटर्न दिया। देखिए, कोफोर्ज सबसे नंबर 1 पे है, 78% का इसने अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में दिया है। 1 साल में अगर आप देखें तो 58% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही परसिस्टेंट दूसरे नंबर पर है, 70% का 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न, 96% का 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। LTIM थोड़ा स्लो है लेकिन रफ्तार पकड़ता हुआ 6 मंथ्स में 35% का रिटर्न इसने अच्छा खासा दिया है। ऐसे ही एम्फेसिस और विप्रो में भी 30 से 33% की हमें तेजी 6 महीने में देखने को मिली है। अब सवाल ये कि आईटी सेक्टर में तेजी क्यों है, तो सबसे पहली बात कि यूएस में ब्याज दरें कम होने से इस पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है। ट्रंप की नीतियों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो आईटी सेक्टर को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो एक बात निकल कर सामने आई है। साथ ही ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर सकते हैं जिससे इस पूरे इंडेक्स को बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात कि रुपया जो कमज़ोर होता जा रहा है उससे भी इस पूरे सेक्टर को फ़ायदा होता दिख सकता है। ट्रंप क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है, तो उन यूएस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कैसे इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो 6 नवंबर से रिटर्न देखें, क्योंकि 6 नवंबर को यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। कोफोर्ज जिस पे भी टॉप है, 18% का रिटर्न, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है 18% का रिटर्न। परसिस्टेंट नंबर 2 पे 12% का रिटर्न अच्छा खासा इसने दिया है। LTIM 11% और एम्फेसिस और विप्रो 10% रिटर्न दिया है इन्होंने और इस पूरी लिस्ट में शामिल है। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा लगभग 10% के उस पे है और HCL टेक और LTTS 5% का रिटर्न इसने 6 नवंबर के से अब तक दिया है। शुक्रिया श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी श्रेया ने बताई, लेकिन कोफोर्ज पर एक राय ले लेते हैं। डिसेंट स्ट्रेंथ के साथ